नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर, जो कि देश भर का सीयूईटी पीजी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आज का जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो पर टैप किया है तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर इस वीडियो की जितनी भी मीनिंगफुल बातें अगर आपको समझनी है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। थंबनेल पर मैंने क्यों लिखा है एडमिशन नहीं होगा, हो जाओ सावधान, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं उन सारी बातों को आप तक साझा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए। और अगर एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको मिल रहा है तो आज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार हम एग्जाम से पहले ऐसे ऐसे वीडियोस देने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ ही साथ आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारियों के लिए, यानी क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए। हमारे व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9336257345। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वो उसमें जुड़ जाइएगा तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी सारी जगहों से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो थंबनेल पर मैंने बात लिखी है कि अब नहीं होगा एडमिशन, हो जाओ सावधान, और उसके साथ में मैंने 3 प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल किया है, बीएचयू, डीयू और जेएनयू। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, आपको यह समझना होगा। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपको अपने एग्जाम के बारे में पता नहीं है तो एग्जाम के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। जिनकी जानकारी दुरुस्त है बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ जब वीडियो मैं एंड करूंगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर एक अगला वीडियो मेरा आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आएंगे और जो टोटल समय आपको मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। ईच क्वेश्चन आपका +4 मार्क्स का होगा, यानी अगर आप सही सवाल अटेम्प्ट करते हो पूरा का पूरा तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का है। और निगेटिव मार्किंग आपकी -1 की है, यानी आप जो भी सवाल अटेम्प्ट करोगे और गलत हो जाएगा वो आपके इस मिले हुए अंक में से, इस अंक में से आपका नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हो, यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो 0 का 0 रहेगा। ये आपके एग्जाम का पैटर्न है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो आप सभी का सिलेबस होता है। अगर अभी तक आपका एग्जाम, कुछ लोगों का 13 तारीख को ही है, कुछ लोगों का 29 तारीख को भी है, 31 तारीख को भी है, तो अभी भी आपके पास वो समय है कि अगर आपके सिलेबस में कोई भी हिस्सा बचा है तो उस सिलेबस के हिस्से को कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि एनटीए का पेपर ना आप बनाने, आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात पर जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसके आधार पर कल का जो वीडियो होगा वो आपके एग्जाम में आपको निर्धारित करेगा कि कितने अंक आप लेकर के आएंगे। सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए बचे हुए समय में, जो भी सिलेबस का जो भी हिस्सा बचा हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर किस टॉपिक से उठा देगा, कहां से ज्यादा सवाल आ जाएंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। सेकेंड बात, सिलेबस हो चुका है तो रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रिवीजन में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि अपने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लगभग 2 घंटे का समय आपके सिलेबस का होना चाहिए, लगभग 2 से 3 घंटे का समय आपके रिवीजन का होना चाहिए, लगभग 2 से 3 घंटे का समय आपके प्रैक्टिस का होना चाहिए। ठीक इस तरीके से आपके लगभग 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आपके इस एंट्रेंस एग्जाम से जस्ट पहले आवश्यक है, ये मैंडेटरी है, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा अगर आप कर पाते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद तीसरी बात, प्रैक्टिस की मैं बात कर देता हूं। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस के ट्रेंड पता होने चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो पीवाईक्यूज के माध्यम से आप देख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऑलरेडी हम बहुत सारे लगभग 10,000 विद्यार्थियों को हम पीवाईक्यू फ्री में पहुंचा चुके हैं। इसके साथ ही साथ ये ट्रेंड देखने के बाद जो मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, जो स्टडी कैपिटल सिर्फ आपको 249 में पहुंचा रहा है हर एक सब्जेक्ट का, एमए, एमएससी, एलएलबी, एमबीए, सारे कोर्सेज का, बीएड, तो 249 में जो मॉक टेस्ट मिला है उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। अब सर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या होता है, जब एग्जाम में बैठने जाओगे ना मेरे भाई या मेरे बहन, तो आप जब एग्जाम के दिन बैठोगे तो देखोगे पेपर मैं देने बैठ रहा हूं, अब कैसे समझूं कि 90 मिनट में मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जब ये मॉक टेस्ट दोगे, 10 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट दोगे अपने विषय का, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट का मतलब कि आप पूरे थॉरली अपने सिलेबस का टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं। तो इस समय आपको कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना अनिवार्य है, चैप्टर का टेस्ट देना अनिवार्य नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए खुद का है, लेकिन ये आपके लिए अनिवार्य होना चाहिए। जब आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तब आप देख पाओगे कि यार मैं 90 मिनट में एक दिन तो 60 क्वेश्चन सही कर पाया, फिर कभी देखोगे यार अब तो 50 पे मैं नीचे आ गया, ये कैसे हो गया, फिर किसी दिन देखोगे 70 तक पहुंच गए, फिर कभी देखोगे 65 तक भी हो, तब समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये बातें आपके लिए बेहद ही अनिवार्य हैं अभी आपके एग्जाम से पहले, यानी एग्जाम के पैटर्न को समझ के रखना। और ये जो 3 बातें हैं एसआरपी, ये एसआरपी को फॉलो करना। मैं आपके एग्जाम के 3 महीना पहले से कह रहा हूं कि आपके
जब एग्जाम में 2 महीना 3 महीना बचा है तो आपको एसआरपी ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 बार सिलेबस, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, और ये आपके कंटिन्यूअस इस लाइफ में टिल एग्जाम आपका ये चलना चाहिए। यानी जिस दिन तक आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले तक आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी का किसी पेपर में 50 सही हो रहा है, किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ लोगों का 60 सही हो रहा है, कुछ लोग 70-72 तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि मैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है -1 की, अब बताइए कि मैं 50 अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा हो पाएगा? अगर मान लीजिए कि मैं 75 का मान लीजिए 60 अटेम्प्ट किया तो 60 के आसपास मान लीजिए 55 सही हो जाएगा, तो क्या मेरा एडमिशन होगा? मान लीजिए मैंने 75 अटेम्प्ट कर दिया और पता चला खुदा ना खास्ता मेरा 30 सवाल गलत हो गया, तो फिर मैं फंस जाऊंगा, -30 हो जाएगा, मेरा मिले हुए अंक में से -30 हो जाएगा। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं। जितने भी सब्जेक्ट के कमेंट्स आएंगे हम प्रीवियस ट्रेंड्स के आधार पर आपको ये बताएंगे कल के वीडियो में। यानी आज ही के दिन आपको सारा का सारा कमेंट कर देना, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है सिर्फ कमेंट में, और उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ की एनालिसिस दूंगा हर एक सब्जेक्ट की, कि आपको कितना अंक टारगेट करना होगा अपने उस विषय में बेहतर टॉप यूनिवर्सिटीज पाने के लिए। फॉर एग्जांपल बीएचयू, डीयू, जेएनयू, अगर उस टारगेट से चलेंगे तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो ये थंबनेल जो है वो सार्थक हो जाएगा, एडमिशन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम लोगों से कहिएगा कमेंट्स करें। एक आईडी से 50 कमेंट नहीं, बल्कि अलग अलग आईडी से, यानी ये नहीं कि एक ही आईडी से आप स्पैम कर दें कि सर मेरे सब्जेक्ट का पहले बता दीजिए। आप हर एक व्यक्ति एक कमेंट करेगा, हाँ दूसरी आईडी से किसी दूसरे दोस्त के किसी सब्जेक्ट को पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ऐसे जितने भी कमेंट्स आप करवा सकते हैं कमेंट्स करवाइए, उसके आधार पर कल की एनालिसिस वीडियो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना के देता हूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।